दोस्तों, जो लोग भी बिहार के निवासी हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार आईसीडीएस के तरफ से बहुत ही अच्छा वैकेंसी सामने निकल के आ रही है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये जो है समाहरणालय खगड़िया में आपका भर्ती होने वाला है। इसके लिए जो है अनेकों पद जो है निर्धारित किया गया है। WCDC 2092-23 दिनांक 27/9/2023 के आलोक में जो है ये फॉर पावर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन खगड़िया के समाचार हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर जो है बहाली होने वाला है। पद जो है वो जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए एक पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष तक भर सकते हैं। इसके लिए सैलरी आपका 23,000 रुपये रहने वाला है। वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ के लिए एक पद है अनारक्षित वर्ग के लिए, और 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। इसके लिए 21,000 रुपये प्रति माह आपका सैलरी मिलने वाला है। लेखा सहायक का एक पद है अनारक्षित 37 वर्ष तक, 16,000 रुपये जो है प्रति वर्ष आपका प्रति महीने जो है सैलरी मिलने वाला है। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए एक पद है अनारक्षित 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। 13,500 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए एक पद है अनारक्षित 37 वर्ष तक भर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको 12,000 रुपये प्रति माह की जो है सैलरी मिलने वाला है। नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला के वेबसाइट जो है खगड़िया के NIC के पोर्टल पे आपको पूरे विशेष में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो आप खगड़िया के वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे जिला हब एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधक, LSW, मनोविज्ञान, महिला अध्यक्ष में स्नातक, अनुभव, जेंडर केंद्रीय विषय, सरकारी गैर सरकारी संगठन तथा काम में जो है 3 वर्ष का अनुभव आपका रहना चाहिए। तो आप जो है जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो है दूसरा वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अनुभव जो है आपके पास थोड़ा गैर सरकारी या प्राइवेट संस्था से 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेखा सहायक के लिए भी जो है आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए जो है आपका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। डेटा रिपोर्टिंग प्रारूप आदि गैर सरकारी या IT संगठनों से जो है आप 3 साल का कहीं से अनुभव है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी कि इंटर या 10वां पास हैं तो आप जो है इसको भर सकते हैं MTS के लिए। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग लागू आरक्षण होना चाहिए, और अनारक्षित के लिए 37 वर्ष तक है, और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 40 वर्ष तक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है 42 वर्ष तक इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अनुभव के लिए जो है आपको अगर कहीं कोई भी संस्था का आप अनुभव है तो आप जो है अनुभव का डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके जो है आप लगा सकते हैं। कर्मियों को नियमानुसार मूल्य मानदेय अतिरिक्त EPF तथा ESI देना आपका रहेगा, यानी EPF भी रहेगा, ESI भी रहेगा, और भी अनेकों तरह के जो है सुविधा आपको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अंतर जो भी आप कार्य किए हैं उसका जो है अनुभव वगैरह आपके पास रहना चाहिए। इसके लिए आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा, और वेबसाइट पे जाके खगड़िया के NIC के पोर्टल पे पूरा उसका विस्तृत जानकारी है। अगर ईमेल चाहिए तो ईमेल भी यहाँ पे दे दिया गया है। इस ईमेल पे जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आपने खुद जा कर के जो है खगड़िया के समाहरणालय में आप जो है इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को जो है लास्ट पेज में जो है इसका फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करने के बाद में जो है यहाँ पे फ़ोटो डालना होगा, आवेदन का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, अस्थायी आवास का पूरा जो है आपको पता वगैरह डालना होगा। जो भी श्रेणी से है वो श्रेणी आपको यहाँ पे डालना होगा। अति पिछड़ा से हैं तो अति पिछड़ा, ये जो भी सामान्य वर्ग से हैं तो सामान्य, अनुसूचित से हैं तो अनुसूचित, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, शैक्षणिक विवरण, ये सब सारा डालने के बाद जो है नीचे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, कंप्यूटर योग्यता,
व्यवसायिक, शैक्षणिक, अन्य जो भी आपके पास है वो सारा डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं उसके साथ वो सब सारी यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद घोषणा यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यर्थी का सिग्नेचर, जिस तारीख को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उस फॉर्म में लिख देना है, और 20 तारीख से पहले जो है इस फॉर्म को आपको जमा करवा देना है। किसी भी, या तो आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, या तो आप खुद जा करके समाहरणालय में जमा करवा सकते हैं, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। भेजने के बाद जो है आपको थोड़ा ही दिन के बाद इसका निराकरण करके आपका जॉब मिल जाएगा।